साहेब, हम रेलवे के प्रतियोगी छात्र हैं और अभी तक बेरोजगार हैं। रेलवे का फॉर्म तो भरा जाता है लेकिन एग्ज़ाम होने का हॉर्न तक नहीं बजता है। रेलवे की तैयारी करने में एक छात्र 3 से 4 साल बिताता है लेकिन उसे मिलता क्या है? कुछ नहीं। रेलवे का फॉर्म तो भरा जाता है लेकिन एग्ज़ाम होने का हॉर्न तक नहीं बजता है। रेलवे की तैयारी करने में हम छात्र 3 से 4 साल बिताते हैं लेकिन हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। रेलवे का फॉर्म ना होकर हम छात्र के लिए ब्लड बैंक में ब्लड की तरह होता है। रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है लेकिन हमारे घर वालों की तरफ से नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाता है कि बउआ तैयारी कब तक ले हुई। और ओकरे सवाल के जवाब में हमारे पास सिर्फ होता है तो उम्मीद होता है तो वो दिन का जिस दिन हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। हमें हिस्ट्री या जियोग्राफी का हर पन्ना तो याद रहता है लेकिन गांव पे माई के पास छठ हजूतिया में कब जाना है याद तक नहीं रहता है। हम रुकमनी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट हल करते करते अपसेट हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हमारे माई का उस सपना का क्या होगा जो सोने से पहले हर रात हमने अंदर महसूस करती है और हमरे इस संघर्ष के दिन का अंत कौना प्लेटफॉर्म पे हुई। हमारा स्टडी रूम ना होकर वो इंक्वायरी रूम हो जाता है जहाँ हमारे वर्तमान के पास भविष्य के लिए कोई उत्तर तक नहीं होता है। ज़िंदगी की रेल जब तक पटरी पे चलती है ना तब तक हकीकत का पता नहीं चलता है और हमारे ज़िंदगी में तो सब कुछ वेटिंग लिस्ट की तरह ही वेटिंग चलता रहता है एग्ज़ाम डेट से लेकर पेपर तक। यात्रियों के लिए तत्काल टिकट की सुविधा तो होती है लेकिन रेलवे हम छात्रों के लिए हमेशा दुविधा में ही रहती है। हमारा एग्ज़ाम डेट का टिकट कंफर्म नहीं होता है और जब कंफर्म होता है ना तब हम अपने बाबूजी के साथ घर की जिम्मेदारी से इन्फॉर्म हो चुके रहते हैं। महोदय, आप ही बताइएगा हमारे दिन रात तैयारी और संघर्ष का कोई कीमत होता है कि नहीं? होता है तो बस फार्म भरने से लेकर एग्ज़ाम डेट तक पेपर देने का इंतज़ार। ज़िंदगी तो ट्रेन के उस डिब्बे की तरह है जिसका कोई इंजन नहीं होता है। हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और दुनिया बहुत आगे निकल जाती है। बाबूजी कहते हैं कि बगल वाले तिवारी जी के लड़का के पास अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और नई कार है लेकिन हमारा पास तो वह पुरानी स्पीडी की किताब, प्रोडक्ट टेबल और सब्सक्रिप्शन है। हमारा साथ में पढ़े वाला लड़का जौना के 9 और 6 में फर्क तक ना समझ में आए और अपन लाइफ में डिप्लोमा करके सेट है लेकिन हम तो आज भी रीजनिंग और मैथ में अपसेट हैं। हमारे देश में परीक्षा की प्रक्रिया इतना धीरे धीरे है कि रेलवे की परीक्षा की प्रक्रिया पूरा कराने में 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। रेलवे परीक्षा की प्रक्रिया हम छात्रों के लिए त्रैमासिक ना होकर त्रैवार्षिक हो जाती है। आप तो ठहरे सिस्टम का हिस्सा। आपकी प्रक्रिया में ना तो वर्ष लगते हैं ना ही महीने लगते हैं, तो बस दिन। आपकी प्रक्रिया तो चुनावी रैली से लेकर शपथ समारोह तक चंद ही दिनों में पूरी हो जाती है और आपके हाथों में होती है तो सत्ता। लेकिन हम छात्रों की रेलवे परीक्षा की प्रक्रिया 3 से 4 वर्षों में पूरी तक नहीं होती है और हमारे हाथों में होती है तो सिर्फ बेरोजगारी और लाचारी। आए दिन ट्विटर पर हम छात्रों के द्वारा #RRBNTPC और #ग्रुप डी का ट्रेंड चलता रहता है जिसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। ट्विटर पे हर किसी की समस्या का समाधान तो निकल जाता है लेकिन हम छात्रों की समस्या का कोई प्रावधान तक नहीं निकलता है और हमारी आवाज़ हवा में वो हीलियम गैस की तरह दूर कहीं गुम हो जाती है। यात्रियों के एक ट्वीट पर मदद पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध रेलवे को आखिर हम छात्रों के मिलियन ट्वीट दिखाई क्यों नहीं देते हैं? केवल ये आज की बात नहीं, हर महीने हम छात्र अपनी दर्द बयां करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन सिस्टम के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। सिस्टम का अपना स्वाभिमान और अभिमान तो होता है लेकिन हम छात्रों का हर रोज अपमान होता है।
अपमान होता है तो हमारा खुद से अपमान होता है तो हमरे बाबूजी का समाज में ई कह के कि तहार लड़का तो बेकार बा। अपमान होता है तो हमरे दीदिया का जौन कि हर साल रक्षाबंधन के दिन ओकर राखी हमर सुनी कलाई के इंतजार कर रहा होखेला। आखिर क्यों भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, इम्तिहान निकले तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग तक का नाम नहीं। आखिर क्यों हम युवाओं का सम्मान नहीं। दर्शकों से तैयारी करते करते हम छात्र बस सिस्टम के दर्शक बन के रह जाते हैं। ना तो एग्ज़ाम का डेट आता है ना ही हमारा रिजल्ट। पता नहीं एग्ज़ाम डेट कब कंफर्म होगा, कब हमारा सिलेक्शन होगा।